नमस्कार, प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। हम ग्लोबल पंजाब के नॉर्थ अमेरिका और संगत टीवी के यूके और यूरोप के दर्शकों का भी स्वागत करते हैं। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर, वकील का बेटा वकील, तो नेता का बेटा नेता क्यों नहीं। हमारे देश की सियासत में वंशवाद का इतिहास पुराना है। आज़ादी के बाद उम्मीद हुई थी कि वंशवाद और सामंतवाद पर लोकतंत्र हावी होगा, लेकिन आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक तमाम खानदान राज कर रहे हैं। तो क्या शहजादे सिर्फ कांग्रेस में ही हैं? पटना में रविवार को हुई रैली के दौरान बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि अगर कांग्रेस वंशवाद को छोड़ दे तो वो राहुल गांधी को शहजादा कहना छोड़ देंगे। इससे पहले कांग्रेस ने बीजेपी और नरेंद्र मोदी को चेतावनी देते हुए कहा था कि जिस भाषा में राहुल गांधी की आलोचना की जा रही है वो ठीक नहीं है। कांग्रेस ने कहा था कि शहजादा जैसे शब्दों का प्रयोग लोकतंत्र में मर्यादित आचरण नहीं है। उधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने भी मोदी पर पलटवार करते हुए कहा है कि बीजेपी को अपने गिरबान में झांकना चाहिए। अगर वो वंशवाद के इतने खिलाफ हैं तो मेनका गांधी और वरुण गांधी को पार्टी में इतनी अहमियत क्यों दे रखी है। सलमान खुर्शीद ने कहा कि गांधी वंश के लोग बीजेपी में भी है, लेकिन देश ने उनको स्वीकार किया है, इसलिए वो नेता हैं। एक वक्त था जब गैर कांग्रेसी राजनीतिक दल कांग्रेस की इसलिए आलोचना किया करते थे कि वो वंशवाद की सियासत को बढ़ावा दे रही है, लेकिन अब करीब करीब सभी राजनीतिक दल यही कर रहे हैं। अब नेता पुत्र केवल विधानसभा लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार ही नहीं बन रहे, बल्कि वो राजनीतिक दलों के पदाधिकारी भी बनाए जा रहे हैं। मौजूदा वक्त में माहौल ऐसा है कि कोई भी परिवारवाद की सियासत पर लगाम लगाना तो दूर रहा, उसका विरोध करने की स्थिति में भी नहीं। जो परिवारवाद की सियासत के विरोधी थे वही आज उसे अपनाने में लगे हैं। फिर वंशवाद के आरोप कितने जायज हैं? आज चर्चा का यही मुद्दा है कि शहजादा क्या सिर्फ कांग्रेस में ही है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अतिरिक्त मीडिया एडवाइजर केवल ढींगरा, पूर्व बीजेपी सांसद रतनलाल कटारिया, आम आदमी पार्टी के हरियाणा प्रवक्ता राजीव गोदारा हमारे साथ है। साथ ही हमारे साथ प्रोफेसर आशुतोष कुमार भी हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी में राजनीति विज्ञान पढ़ाते हैं। कटारिया साहब, क्यों आखिर गांधी परिवार को ही वंशवाद को लेकर निशाना बनाया जाता है? सभी जगह है, मेरे पास पूरी एक लिस्ट है जिसमें बीजेपी में भी अब मेनका गांधी और वरुण गांधी का नाम लिया, कल्याण सिंह के बेटे भी इसमें हैं। हिमाचल की बात करें तो प्रेम कुमार धूमल और उनके बेटे भी अनुराग ठाकुर राजनीति में है। तो फिर यही आपत्ति क्यों? ये भारतीय जनता पार्टी वंशवाद के खिलाफ इसलिए है क्योंकि अगर कोई बेस्ट परफॉर्मर है, अगर वो किसी वंश से भी आता है, उसने मेहनत करके अपना स्थान बनाया है, तो भारतीय जनता पार्टी ऐसे किसी भी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है। वंश की बात तब आती है कि जब नॉन परफॉर्मर जब आते हैं, और जैसा कि कांग्रेस पार्टी हिचकोले खा रही थी, डूब रही थी, और तब उनको लगा कि श्रीमती सोनिया गांधी जी, चाहे वो राजीव जी की विडो ही क्यों नहीं है, लेकिन अगर उनको आगे नहीं लाया गया तो हमारा राजनीतिक दल खत्म हो जाएगा। तो सोनिया गांधी को लाए, और वो सोनिया गांधी, आप उनके लेक्चर पढ़ें, आप उनके दिल की गहराइयों से शब्द पढ़ें। उन्होंने हमेशा कहा है कि राजनीति मेरे लिए सूट नहीं है, मैं राजनीति में जाना नहीं चाहती। अब आप देखिए कि आज जयपुर के अंदर जब दोनों माँ बेटा रात को रोए कमरे में बैठकर, तो सोनिया ने राहुल को कहा, बेटा सत्ता जहर है। तो मैं भी ये कहना चाहता हूं कि अब उसी जहर को पीने की क्यों तैयारी हो रही है? उसी बेटे के लिए सब चीजों को दांव पर क्यों लगाया जा रहा है? देश के प्रधानमंत्री को अपमानित क्यों करवाया जा रहा है? देखिए, ये सरासर गलत है। कटारिया जी को मैं दुरुस्त करना चाहूंगा। बेसिकली आप ये देखें कि एक पार्टी में कोई भी वंशवाद का कोई ऐसी बात नहीं है। जो आदमी योग्य होता है वो पार्टी में चलता है। ये बिल्कुल निराधार बात है। जो आदमी पब्लिक में सांसद लोकसभा के द्वारा, पब्लिक की वोट के द्वारा चुना जाता है,
उस आदमी को एमपी बनाया जाता है, और जो एमपीज होते हैं उनसे प्राइम मिनिस्टर बनता है। ये निराधार बिल्कुल बात है कि एक किसी के ऊपर कोई अब थोप दिया या वंशवाद हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। जो एक पार्टी का सिस्टम है, पार्टी के लोग हैं, वो जो योग्य होगा वो आगे आएगा, और जो योग्य होगा वो प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट भी बनेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, पार्टी में चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कोई हो, आपने अभी जैसे मैं देख रहा था इसमें भी मेनका गांधी का जिक्र हो रहा था या वरुण गांधी का हो रहा था, ये इसका कोई मतलब इस बात से नहीं लगता। जो आदमी लोकसभा के द्वारा लोगों के वोटों के द्वारा चुना जाएगा वो आदमी जो है इसमें सक्रिय होगा, सियासत में पहुंच सकता है। राजीव, आम आदमी पार्टी पहली बार आ रही है सियासत में, आप क्या सोचते हैं? क्या वंशवाद की राजनीति के आप विरोधी हैं या क्या लगता है? देखिए, कहने को सब पार्टियां दोनों बात कहती हैं कि हम विरोधी हैं, और हमारे यहाँ होता है तो वो परफॉर्मेंस पे है। आम आदमी पार्टी ने अपने संविधान का हिस्सा बनाया है कि किसी एक परिवार के 2 व्यक्ति इस पार्टी के पदाधिकारी नहीं होंगे, चाहे वो योग्य ही क्यों ना हो, पदाधिकारी नहीं होंगे। संविधान का हिस्सा। वजह क्या है? और क्योंकि पदाधिकारी होके ही राजनीति में योग्यता दिखानी है और पार्टी के नेतृत्व में पार्टी के लिए काम करना है, ये पदाधिकारी होना जरूरत नहीं है। पार्टी में अगर आप कार्यकर्ता के नाते काम कर रहे हैं, काम तो आप तब भी कर सकते हैं, ठीक है, किसी पद पर नहीं रहेंगे। हमारी पार्टी का मानना यह है कि पदाधिकारी होना किसी संगठन को चलाने के लिए एक जरूरत है, ना कि वो कोई सत्ता का प्रतिष्ठान है जिसमें जाकर सबको बैठना है। वो लालच की ऐसी चीज नहीं जहां जाकर कद बनाना है। अगर आप इस विचार को सामने रखेंगे तो आप इत्मीनान से लागू कर सकते हैं कि एक परिवार से 2 व्यक्ति नहीं होंगे। जैसे आप इसमें छूट देंगे, मतलब आप तो काम कर सकते हैं लेकिन आप किसी पद पर नहीं रहेंगे, आप पार्टी सदस्य हो सकते हैं, पदाधिकारी सियासत में तो आप तब भी हैं, सियासत में तो हो ही सकते हैं, क्या दिक्कत है? हाँ। और अगर टिकट देनी हो तो देंगे, जब वो एक ही परिवार के टिकट का भी मामला ऐसा है कि अभी तक कोई टिकट का ऐसा कहीं नहीं है कि दिया गया हो, और राय यह है कि नहीं दी जाएगी। अच्छा। बिल्कुल एकदम साफ राय है कि एक परिवार के 2 लोगों को टिकट एक ही जगह नहीं दी जाएगी। वजह यह है कि हम जब बार बार बात करते हैं कि जिसने इतने साल काम किया वो आया। अब चौटाला साहब का उदाहरण ले लीजिए हरियाणा में, पंजाब में बादल साहब का ले लीजिए, कुलदीप बिश्नोई जी का ले लीजिए, अब जितनी जगह चले जाइए तमिलनाडु से होते हुए यूपी तक, सब लोगों ने एक तरह से काम किया भी। इसमें मैं नहीं कह सकता कि चौटाला साहब के बेटों ने काम नहीं किया, या अनुराग ठाकुर ने काम नहीं किया, या राहुल गांधी ने काम नहीं किया, परंतु देखने की चीज ये है क्या उतना ही काम करने वाले लोगों को उस पार्टी में उतना बड़ा पद या उतना बड़ा स्थान मिला नेतृत्व में? मुद्दा ये है कि क्या उनकी वजह से किसी और की योग्यता आंकी गई या नहीं? या आंकी गई। अब जब साफ दिखता है कि परिवार की वजह से उनको एक ऊंचा स्थान मिला, वो सब जगह मिला। और एक इस बात के साथ मैं और जोड़ दूं, जब मैं ये कह रहा हूं कि हमारी पार्टी इसका विरोध करती है, तब हम वंशवाद के साथ साथ परिवारवाद की बात भी कर लें। इस देश में वंशवाद, राहुल गांधी का चेहरा एकदम साफ दिखता है, बहुत बड़ा प्रतीक है, परंतु परिवारवाद की बात करें तो इस देश का हर नागरिक जानता है कि बीजेपी के अंदर आरएसएस एक परिवार है, और आरएसएस परिवार की चुने हुए व्यक्ति हैं मोदी, आरएसएस परिवार की पसंद है। तो जब आप परिवार और वंश की हम बात करते हैं तो राजनीति को इससे क्या खतरा होता है? हाँ। खतरा यह होता है कि किसी पार्टी के अंदर आंतरिक लोकतंत्र जैसी चीज रहती नहीं है, जो किसी राजनीतिक संस्कृति के लिए बहुत खतरनाक चीज है। और वो जो खतरा है वो राजनीतिक संस्कृति को उस तरह बनने ही नहीं देती जिसमें सब लोग अपना संघर्ष करते हुए, अपना प्रयास करते हुए लोगों की इच्छा के मुताबिक आगे बढ़ सकें। परिवारवाद, वंशवाद से पार्टी की जो आंतरिक लोकतंत्र है उसको कितना खतरा हो सकता है, ये सवाल उठता है। कटारिया साहब आपके पास आऊंगे, लेकिन उससे पहले प्रोफेसर आशुतोष, आपको क्या लगता है कि वंशवाद का विरोध से विरोध करने के लिए किया जा रहा है? नहीं, मुझे लगता है, जो मैंने अभी सुना ढिंगरा साहब को, राजीव जी को, कटारिया साहब को, मुझे लगता है कि जो दल होते हैं ना, इनको हम 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक तो बात हो रही है टिकट देने की, एक बात होती है जो 1 पर्सन पार्टी बनती जा रही है, 1 फैमिली पार्टी बनती जा रही है। तो मुझे लगता है कि देखो, मैं तो राजनीतिक आदमी नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस हो या कि बीजेपी हो या बहुत सारी पार्टी जो है वो 1 फैमिली पार्टी नहीं है। वहां भले ही नेतृत्व एक फैमिली के मेंबर तो जाता है, हाँ। कांग्रेस के मामले में, बीजेपी में तो नहीं जाता, लेकिन बहुत सारी पार्टीज ऐसी हैं जो बिल्कुल ही एक परिवारवाद है। जैसे जनता पार्टी से जो निकलकर पार्टी आई हैं, जैसे आप देख सकते हो समाजवादी पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल है, आपके ये और भी जैसे पार्टी है, वो बिल्कुल ही एक फैमिली चलाती है। ये क्षेत्रीय पार्टी इनको कहा जा सकता है। क्षेत्रीय पार्टी जो उभर कर सामने आई, ये फैमिली का, इट्स लाइक अ फैमिली फर्म, फैमिली बिजनेस।
तो इस तरह की जो बात हो, ये बिल्कुल ही लोकतंत्र में एक्सेप्टेबल नहीं होनी चाहिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन अगर कोई राजनेता है, उसका बेटा अगर आना चाहता है राजनीति में, यहाँ पे मैं राजीव जी से सहमत हूँ, राजीव जी से सहमत हूँ कि उनको आने देना चाहिए, उनको टिकट भी मिलना चाहिए, कोई हर्ज नहीं है। आफ्टर ऑल पार्टी इलेक्शन हारने के लिए नहीं लड़ती। अगर वो कोई कैंडिडेट उनको लगता है कि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत सकता है, विनेबल कैंडिडेट है, तो जाहिर तौर पे पार्टी उसको वो टिकट देगी। एक सवाल और राजीव ने उठाया कि आंतरिक लोकतंत्र को खतरा होता है, क्या लगता है कि परिवारवाद से आंतरिक वो तो आप देखो तो कटिंग अक्रॉस द पार्टी लाइंस, अगर आप सिर्फ सीपीएम और सीपीआई को छोड़ दें, जो लेफ्ट पार्टी वामपंथी दल है, जितने दक्षिणपंथी दल हैं या मध्यमार्गी दल हैं, जितने भी दल हैं, सभी में आंतरिक लोकतंत्र का ह्रास हो चुका है। संगठनात्मक कोई अब वो नहीं रही, आंतरिक लोकतंत्र नहीं है, आइडियोलॉजिकल डिक्लाइन है। कोई ये जो चुनाव जीते जा रहे हैं, किस बेसिस पे जीते जा रहे हैं, चाहे वो पंजाब हो, देखो अकाली दल हो, डीएमके है, नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये तीनों कार्डर बेस्ड पार्टी थी। इन तीनों की आइडियोलॉजिकल मूविंग रही है, आइडियोलॉजिकल बेसिस रहा है। पर आज ये पार्टीज क्या बंद कर रही हैं? अकाली दल को आप देख लें, नेशनल कॉन्फ्रेंस देख लें, डीएमके देख लें, एक परिवार का बोलबाला हो चुका है। और ये पार्टी जो इलेक्शन लड़ रही है, इनका सारा जो इनका एजेंडा है, वो सिर्फ इनमें और कांग्रेस एजेंडे में क्या फर्क है? एक बात कहना चाहता हूं, दो पार्टी सीपीआई सीपीएम बिल्कुल ठीक है, उसके साथ आम आदमी पार्टी में भी परिवारवाद की कोई स्थिति है ना, मैं स्पष्ट कर दूं। दूसरा सवाल ये भी है, जब हम वंशवाद और परिवारवाद का विरोध करते हैं, तब हम जो पॉलिटिकल अलायंस बनाते हैं, उस अलायंस में क्या उस राजनीति को हम सपोर्ट नहीं करते? जब बीजेपी जब अकाली दल के साथ समझौता करती है, या चौटाला साहब के साथ समझौता करती है, कुलदीप बिश्नोई के साथ करती है, तब किस पॉलिटिक्स का हम निर्माण कर रहे हैं? हाँ। इसलिए हमारी लफाजी और जिस पॉलिटिकल स्पेस को हम क्रिएट कर रहे हैं, उन दोनों के अंतर को जनता को साफ देखना चाहिए। एक तरफ हम वही पॉलिटिकल स्पेस क्रिएट करेंगे। उन्होंने परफॉर्मेंस की बात कही ना। नहीं, हाँ, परफॉर्मेंस बहुत आसान है ना। एक परिवार की पार्टी, चौटाला साहब की पार्टी में तो प्रांतीय अध्यक्ष दूसरा व्यक्ति है, परिवार का नहीं है। पंजाब के अकाली दल में तो ऐसा भी नहीं है, वहां तो एक ही परिवार में सब कुछ सिमटा है, उसमें आगे उनके रिश्तेदारों तक सिमटा है। परंतु वो जिस स्पेस को आप क्रिएट कर रहे हैं, जिस पॉलिटिकल कल्चर को आप क्रिएट कर रहे हैं, अगर उसको क्रिएट करते हो फिर आप कहेंगे हम तो इसके खिलाफ हैं, तो उससे कोई कहने का मतलब नहीं है। आपको उस स्पेस और उस कल्चर को क्रिएट करना है जहां लोग इस चीज को देख सके, गौर कर सके और सवाल कर सके। कटारिया साहब, आंतरिक लोकतंत्र की बात कही थी कि उस पर असर पड़ता है। मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि किसी भी राजनीतिक दल में अगर किसी विजनरी कार्यकर्ता की, किसी टैलेंटेड कार्यकर्ता की अनदेखी करके वंशवाद को थोपा जाता है, तो ये प्रजातंत्र के लिए बहुत घातक है। ऐसा नहीं होना चाहिए। दल के लिए भी घातक है, पार्टी के लिए भी। दूसरा, ढींगरा साहब ने एक नई डेफिनेशन दे दी जीतने की, कि जी राहुल जी को तो लोगों ने चुना है, सोनिया जी को लोगों ने चुना है। लोगों ने तो ऐसे लोगों को भी चुन दिया। बिहार के अंदर एक आदमी ने 17 कत्ल किए, और एक मिनट मैं अपनी बात पूरी कर लूं। 22 अटेम्प्ट टू मर्डर का उसके ऊपर केस चला, और वो 5 बार लोकसभा जीत गया। तो सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि वो दागी है। ये लोकतंत्र है, यही तो बात है कि जनता किसे चुनती है। दूसरी डेफिनेशन ही इन्होंने निकाल दी है, अपना गोदारा साहब ने जी परिवारवाद में आरएसएस को ले लिया। अरे आरएसएस में तो शादी नहीं कराते वो तो उनका तो अटल जी हैं, शादी नहीं कराई, नरेंद्र मोदी जी हैं, शादी नहीं कराई, ऐसे हजारों लोग हैं। तो वहां वंशवाद कहां से आ गया? ऑल दीज आर टैलेंटेड पर्सन, और वो राष्ट्र के प्रति इतने समर्पित हैं। मैंने उनकी जीवन शैली को बहुत नजदीक से देखा है, बहुत नजदीक से देखा है। एक सवाल पूछना चाहता हूँ, शादी ना करवाना देश के प्रति समर्पित होना है, तो क्या आडवाणी जी के बारे में आप क्या कहेंगे? एक दूसरा, राजनीति में परिवार सिर्फ इस बात से नहीं बनता कि किसके परिवार में किसका जन्म हुआ, उसका वैचारिक ढांचा होता है कि उसके अंदर आंतरिक लोकतंत्र बचता है कि नहीं बचता। बीजेपी में नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाने में आरएसएस की जो भूमिका रही, वो बिल्कुल उसको खंडित कर देती है, उसमें कोई स्पेस बचता नहीं है। इसलिए मेरा दिक्कत ये नहीं कि मोदी साहब के परिवार से कोई हो तो मुझे क्या दिक्कत है, अगर वो आंतरिक लोकतंत्र से चलकर आए तो बहुत सुंदर बात होगी। परंतु कोई एक परिवार पार्टी का आंतरिक मामला है कि किस तरह से बड़ा विश्वास रखने वाला मैंने आज तक नहीं देखा। चलिए हम बता रहे हैं इससे, केवल जी ये राजीव जी ये अलग बात हो गई। देखिए ढींगरा साहब आप जी देखिए, मैं ये कहना चाह रहा था कि राजनीति जो है ना वो एक सेवा भाव है।
इसमें इस तरह के मतलब जो लोग राजनीति में जो लोग आ रहे हैं उसमें काम जो है सेवा भाव के लिए आना चाहिए। ये नहीं है कि आप उसको गंदा कर दें, राजनीति के सिस्टम में आके ऐसी चीज करें। अब आप ये लीजिए, जो कांग्रेस गवर्नमेंट ने जितने इन सालों में काम किए उसमें राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट लाया, राइट टू एजुकेशन लाया, राइट टू फूड सिक्योरिटी लाया। मतलब अगर कोई लोग काम करना चाहते हैं, नई पीढ़ी नए काम के लिए आगे आना चाहते हैं, उसमें वंशवाद इसके लिए से कोई लेना देना नहीं है। बेसिकली क्या है कि आप ये देखें कि कौन लोग क्या काम कर रहे हैं। आप जैसा कि ये अभी बात कर रहे थे कटारिया साहब की सोनिया गांधी के वो आ गई और वो आ गई, इस तरह से अब सोनिया गांधी को आप ये देखिए कि उस समय पूरी मेजोरिटी मिली, उनको प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बनाया गया, लेकिन उन्होंने खुद सीट छोड़ दी और सीट छोड़ने के बाद उन्होंने मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री बनाया। यहां कहां वंशवाद आया? यहां कोई वंशवाद की बात नहीं आई। उन्होंने अपनी सीट छोड़ के प्राइम मिनिस्टर की, आज तो लोग अगर देखा जाए तो एक पंचायत की सीट अगर मिल जाए तो वो नहीं छोड़ता, एक प्रधानमंत्री की सीट उन्होंने छोड़ी। ये त्याग और भावना का बात है। इसमें वो लोगों ने चुना और उन्होंने मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री बनाया। आज भी जो है अगर राहुल गांधी जी अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से अपनी कार्रवाई कर रहे हैं तो इसमें वंशवाद कहां से आ गया? ठीक है। अच्छा, एक सवाल ये भी उठता है कि क्या जब सियासत की बात की जाती है तो काबिलियत की भी बात होती है कि जो जितने फादर या जो भी उनके पहले के जो थे वो उतने काबिल थे, वो अब जो आए हैं वो उस कदर उनका वजूद होगा कि नहीं, उतने काबिल होंगे या नहीं। जिस तरह से इंदिरा गांधी की का व्यक्तित्व था, उसके बाद राजीव गांधी आए, तो क्या इस वजह से सिर्फ एक राहुल गांधी को बार बार जो है उनकी तुलना की जाती है कि क्या उतने खरे उतरेंगे या नहीं? राजीव, देखिए, एक तो जो पूरा बात हम कर रहे हैं कि टैलेंटेड लोग हैं और परिवार में जन्म लिया है तो क्या उनको राजनीति से रोक देना चाहिए, ये सब सवाल वो नहीं है। जब हम बात करते हैं तो सवाल ये है, क्या एक परिवार का जो बड़े लीडर का बेटा है उसके आने के बाद क्या बाकी कार्यकर्ताओं के बराबर कंधे रगड़ते हुए आगे बढ़ता है कि अलग से उसको पुश मिलता है? अगर उस आंतरिक लोकतंत्र में का इस्तेमाल ना होते हुए उसको अचानक उठाकर ऊपर बैठा दिया जाता है और उसके साथ उससे ज्यादा संघर्ष करने वाले वर्कर बोल नहीं पाता, उसके लिए स्पेस नहीं बचता, सवाल वो है, वो किसी भी पार्टी में हो चाहे। दूसरा, टैलेंटेड की जब हम बात करते हैं तो अचानक होता नहीं है। राजनीति इस बात का नाम नहीं है कि आप इंजीनियरिंग पढ़े हैं कि आपने आईएएस का एग्जाम पास किया था। डिग्री नहीं है, डिग्री नहीं है। आपने जनता के बीच में कितना काम करते हो, कितना ऑर्गेनाइजेशन और किस तरह की राजनीति का जन्म दिया, वो बड़ा सवाल है। हम लगातार देखते हैं, एक से एक आगे 15 नाम ले सकते हैं जो विदेश से पढ़ के आए, राजनीति में कदम नहीं रखा था, जिस दिन कदम रखा तो पहले 1 साल बाद उनको टिकट मिल गया, वो MP MLA बन गए या वो पार्टी के बड़े पदाधिकारी बन गए। इन सवालों को गंभीरता से देखना चाहिए। और फिर जैसे राहुल की बात करें, राहुल उपाध्यक्ष हैं, क्या इस पार्टी का कोई महासचिव या कोई और उपाध्यक्ष होता तो उसके बयान को इसी तरह से ले लिया जाता या छूट होती, जैसे उन्होंने पिछले दिनों एक ऑर्डिनेंस को वापस लेने की जो बात की। इसी दौर में मतलब ये फायदे मिलते हैं अगर आप किसी वंश से आ रहे हैं। इसी का एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं। इंद्रजीत ने, जो MP है महेंद्रगढ़ गुड़गांव से, उन्होंने एक बयान दिया कि हरियाणा सरकार ने रॉबर्ट वाड्रा को मदद किया, उसके बारे में स्पष्टीकरण दे। उसी दिन उनको नोटिस हो गया। जिस दिन उनका राहुल गांधी का बयान आया ऑर्डिनेंस पे, उसी दिन उनको नोटिस हुआ था कि आप हरियाणा सरकार के फैसलों के खिलाफ बोल रहे हैं, आप अपनी स्थिति स्पष्ट करिए, आप कांग्रेस में है कि नहीं है। अब ये एक व्यक्ति जो परिवार में उतनी बड़ी जगह नहीं रखता, उसके साथ ये ट्रीटमेंट होता है, और जो रखता है उसके साथ दूसरा ट्रीटमेंट होता है। इसलिए आपत्ति आपको केवल देखिए मैं ये कहना चाहूंगा, जो गोदारा जी ने बात करी, अभी इनकी नई पार्टी है, अभी इनके कोई वंशवाद का कोई सिस्टम नहीं, अभी इनका कोई अभी उसमें वजूद में नहीं आया है, ना इनका भी वो बना है कि कौन आएगा किस तरह से है। लेकिन मैं एक चीज आपको ये कहना चाह रहा हूं, अगर कोई आदमी अपने टैलेंट के द्वारा, अपनी कार्रवाई के द्वारा, अपने काम के द्वारा चलता है तो उसमें क्या दिक्कत है? वो अपनी बात रखने का सबको अधिकार है। जहां तक आपने हरियाणा की बात करी, इनकी अपना राव इंद्रजीत की बात करी, वो अपनी, उनको भी अपना बात कहने का किसी का कोई वो नहीं है। लेकिन अगर मान लो कोई ऐसी टिप्पणी, कोई ऐसी बातचीत करें जो पॉलिटिकल लेवल पे, कांग्रेस के लेवल पे अगर कोई गलत होगी, तो उसमें सवाल पूछने पे क्या आंतरिक मामला है? आंतरिक मामले में कोई भी बात की जा सकती है, किसी को भी कहा जा सकता है कि आपने ये बात कही है, तो ये कैसे करी? कटारिया साहब, ये जो बात हो रही है कि आप बीजेपी क्यों आखिर फिर बार बार, बीजेपी में भी है तो क्यों आखिर गांधी परिवार को ही बार बार निशाना बनाती? फिर आपत्ति क्या है? ये जो राजीव कह रहे हैं कि कद किसी और दूसरे का कम करके फिर आगे ना बढ़ाया जाए। हाँ, वही बात मैंने कही है। अब हरियाणा में आइए आप,
तो यहाँ नहीं हो रहा। देखिए वंशवाद का आप हरियाणा में देखिए क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। हुड्डा जी मुख्यमंत्री हैं, एक वंशवाद का उनका बेटा MP रोहतक है। ठीक, आप दूसरे डायनेस्टी के प्रतीक देखिए, गुड़गांव का MP दीपिंदर, वो डायनेस्टी को एक मिनट मेरी बात गुड़गांव के तो राविंदरजीत, उनके पिताजी, राविंदरजीत। उनके पिताजी CM रहे। ठीक है, जी, एक मेरी बात सुनिए। हाँ। अंबाला की शैलजा, वो भी डायनेस्टी से आई हैं। कुरुक्षेत्र से जिंदल, वो भी डायनेस्टी से आया है। भिवानी से बंसीलाल की पोती डायनेस्टी से आई है। भिवानी के बाद हिसार भी आता है, भिवानी के बाद हिसार भी आता है, और चौटाला साहब भी आते हैं, चौटाला साहब भी आते हैं, सब का अलायंस रहता है। जी बोलिए भूलिए नहीं ना, आप बाकी के दल भी हैं। मैं ये कह रहा हूं कि दीपिंदर जी की तो जय जयकार हो रही है, सारा जितना पैसा है वो सारे का सारा रोहतक जय जयकार का क्या मतलब हुआ? बीजेपी के लोग हैं, सारा पैसा वहां खर्च कर दिया गया। और ये चारों MP फ्लॉप शो साबित हो रहे हैं, फ्यूज बल्ब साबित हो रहे हैं, क्योंकि डायनेस्टी का इनके ऊपर कोई वंश का, कोई मुख्यमंत्री का सीधा सीधा आशीर्वाद नहीं है। तो डायनेस्टी के जो लोग परफॉर्मर और नॉन परफॉर्मर की जहां बात आती है, जितने भी लोग संसद में आए मोस्टली फेल हैं, वो देश को कुछ दे नहीं सकते। कटारिया जी से मेरा एक सवाल है, कटारिया जी से एक सवाल है। कुलदीप बिश्नोई के साथ आपका अलायंस है। हाँ। कुलदीप बिश्नोई हिसार से MP हैं, उनकी वाइफ जो है वो आदमपुर से MLA हैं, और कोई तीसरे आदमी का नाम नहीं आता। आप ऐसी पार्टी से अलायंस क्यों करते हैं, चाहे पंजाब हो चाहे हरियाणा हो, अगर आप वंशवाद के खिलाफ? विपक्ष के अंदर है, ये वो क्या बीजेपी यहाँ आपका अकाली दल के साथ, अकाली दल में भी वंशवाद है, पंजाब में अकाली दल में भी वंशवाद है, वहाँ आपका उनके साथ गठबंधन है। चर्चा को खत्म करने का वक्त हो रहा है जी। मीठा मीठा गो, मीठा मीठा गप, खारा खारा थू, ऐसे नहीं चलता राजनीति। सियासत में यही होता है जी। मैं दो बातें कहना चाहता हूँ जी। एक तो मैं कहता हूँ कि आज राजनीति सेवा नहीं है, राजनीति एक प्रोफेशन है, लेट अस एक्सेप्ट इट। राजनीति में लोग केवल सेवा करने नहीं आ रहे, पैसे बनाने भी आ रहे हैं, राजनीति में अपना प्रभाव क्षेत्र बनाने आ रहे हैं, राजनीति में इसलिए भी आ रहे हैं कि वो बिजनेसमैन है, बिजनेस में इसका फायदा होता है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज की राजनीति है क्या। एक जो कोई भी चुनाव में खड़ा होता है वो किस बेसिस पे चुनाव में वोट मांगता है, एक कम्युनिटी बेसिस पे मांगी जाती है। जैसे बहुत सारी पार्टीज हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, ये ठीक नहीं लगेगा। बहुत सारी पार्टी हैं जो एक खास जाति से जुड़ी हुई हैं, एक खास कम्युनिटी से जुड़ी हुई हैं, और ये पता है कि ये नेता जो है ये हमारी जाति का है, ये हमारी जाति का भला करेगा, के नाम पर वोट मांगे जाते ये हैं। शासन में आएगा तो ये हमें एम्प्लॉयमेंट देगा, हमें कॉन्ट्रैक्ट देगा, हमें सिक्योरिटी देगा। अब उस बेटे वो जब इंसान जब बुढ़ा होता है, या इंसान की मतलब जब आप पॉलिटिकल करियर खत्म होता है, वो अपने बेटे को लाता है, तो वो इसलिए लाता है क्योंकि कम्युनिटी उसके बेटे से अपने को आइडेंटिफाई कर सकती है। तो आज की फायदा मिलता भी है। तीसरी बात मैं ये लास्ट अंतिम बात ये कहना चाहता हूँ कि राजनीति में है क्या, चुनाव में धन की राजनीति होती है, पैसे जमा होते हैं। जो दल का नेता होता है, जो मुख्य नेता होता है, जैसे समाजवादी पार्टी है, सारे डिसीजन आजकल कौन लेता है? मुख्यमंत्री लेते हैं, जो शीर्ष नेता लेता है। काफी पैसों का आदान प्रदान होता है, ये हमें पता है। ये पैसे कहाँ जाएंगे? जैसे मेरे पास जो पैसा है मेरे बेटे के पास जाता है। तो आप देख लो, तो राजनीति में यही हो रहा है कि कोई दल का नेता है, काफी पैसा इन्वॉल्व रहता है, चुनाव के लिए पैसे चाहिए, परिवार के लिए पैसे चाहिए। मेरा तो मुद्दा ये था कि एक दल को दूसरे का विरोध करना चाहिए नहीं, इस चर्चा को खत्म करने का वक्त हो गया है। बिहार में मोदी बिहार में जाके बोलते हैं जहाँ नीतीश का कोई परिवारवाद का व्यक्ति नहीं है, ये बहुत खतरनाक संकेत है। राहुल गांधी पर निशाना साध रहे हैं ना, कांग्रेस पर, क्योंकि बिहार में नीतीश के और कांग्रेस के बीच में कोई हाथ लालू की दिख रहा है, इसलिए सवाल कर रहे हैं। नीतीश का जो लोग ने जयप्रकाश नारायण वाली बात कही कि उनकी पीठ में छुरा गोपा है, विचार राजनीति मतलब किसके राजनीति जो है एक्चुअल में सेवा भाव है। जो बात सेवा भाव से आना चाहिए, अब होना चाहिए। राजनीति में सेवा भाव होना चाहिए। समाज में सत्ता के समीकरण को तय करने का काम है, और उसमें हर कोई अपने तरीके से करता है। जब वो तरह तरह के लोग आ गए, ये जो तरह तरह के लोग आ गए, वो बात ठीक है। मैं भी यही चीज आपको कहना चाह रहा था कि राजनीति जो है वो सेवा भाव के तरीके से होनी चाहिए। हो रही है ये नहीं, ये भी चर्चा का विषय है, हो रही है कि नहीं हो रही है। मैंने आपको मेरा ये मुद्दा यही था कि मैंने आपको साथ साथ ये कहा कि जो कांग्रेस पार्टी है उन्होंने कई काम किए इन 5 सालों में,
कई तरह के काम किए, ठीक। हरियाणा में लो और सेंटर में लो। चलिए बस आप आज ये मुद्दा- चीज इसके साथ आंकनी वक्त चाहिए खत्म हो कि गया कौन केवल आदमी, जी। कौन पार्टी किस तरह से काम करती मेन है, चाहे वो वक्त बीजेपी मतलब लीजिए, यही चाहे था कि कांग्रेस एक लीजिए, दल को कौन सी दूसरे सत्ता का दल विरोध किस तरह करना से काम चाहिए करता है। या नहीं, चर्चा का मुद्दा ये था। शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। वंशवाद की वजह से बेशक कुछ हद तक फायदा नेताओं को पहुंचता हो, लेकिन देखा जाए तो लोकतंत्र का असली केंद्र तो जनता है और जनता सही और गलत उम्मीदवार में भेद करना अच्छे से जानती है। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।